एक पत्नी अपने पति और एक सौतन और एक सास का कत्ल करने के लिए किस तरह का षड्यंत्र रचती है और एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सबूत मिलने की वजह से वह महिला फंस जाती है और उनके दो बच्चे नाबालिग भी फंस जाते हैं। कुछ लोग जो रास्ते से गुजर रहे थे वह देखते हैं कि एक स्कॉर्पियो में आग लगा हुआ है। तुरंत ही स्थानीय लोग पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस जो है वह पानी टैंकर को खबर करती है। पानी टैंकर आती है और वह आग बुझाती है। पुलिस जब स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खोल के अंदर देखने की कोशिश करती है तो उसमें 4 लाश थे। 4 लाश थे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल गए थे वो लाश। लेकिन जब पुलिस गौर से देखती है तो हर एक लाश के शरीर पे कट का निशान था और कोई कोई पार्ट्स भी गायब था। पुलिस को लगा कि यह अगर आग अचानक लगा होगा तो इस तरह से सभी के शरीर पे कट का निशान कैसे लग सकता है। यहीं से पुलिस का माथा ठनकता है और वह जांच बारीकी से करने लगती है तो वहीं एक माचिस का डिबिया मिल जाता है। पुलिस को शक हो जाता है कि यहाँ ज़रूर कुछ कांड हुआ है। उसके बाद आसपास के लोग से पुलिस पता करती है, पूछताछ करती है तो लोग स्कॉर्पियो देखकर पहचान जाते हैं कि यह कहाँ का स्कॉर्पियो है। लोग बताते हैं कि यह एक कांग्रेस नेता का स्कॉर्पियो है और यहाँ से उसका घर मात्र 50 मीटर दूरी पर है। पुलिस उसके घर पे जाती है और दरवाज़ा ठकठकाती है तो एक महिला दरवाज़ा को खोलती है। वह महिला वही नेताजी का पत्नी थी और वह महिला को बताया जाता है कि स्कॉर्पियो में आग लगा है और उसमें 4 लोग का मौत हो गया। वह महिला जो है वह रोने लगती है, बोलती है मेरे पति को वापस ला दो, हमारी सौतन थी उसको वापस ला दो, हमारी सास को वापस ला दो। पुलिस यहाँ आश्चर्य में पड़ जाती है कि यह महिला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, लेकिन पुलिस को आगे जांच भी करना था। पुलिस पता करती है कि वह गाड़ी में कौन कौन थे तो पता चलता है कि वह गाड़ी में राम सिंह जो कांग्रेस का नेता होते हैं और राम सिंह का माँ जो एक सरपंच होती है, राम सिंह का एक दूसरा पत्नी जो कि जिला पार्षद होती है और राम सिंह के एक भैगनी मौजूद थी। और ये सभी लोग जो 4 लोग हैं वह वही स्कॉर्पियो में जल के राख हो चुके थे। पुलिस जांच करती है, वहाँ तो माचिस के डिबिया मिला था। फिर पुलिस यहाँ जब राम सिंह के घर पे तलाशी करने लगती है तो देखा जाता है कि एक ट्रैक्टर से डीजल निकाला गया है। पुलिस को वहाँ शक होता है कि एक ट्रैक्टर से आधी रात को डीजल कैसे निकाला जा गया है और आखिर क्यों निकाला गया है। जब राम सिंह के घर का तलाशी लिया जाता है तो अगल बगल में कई जगह पर ब्लड का निशान जो छींटा था वो मिलता है, यानी कि राम सिंह के घर में कुछ तो कांड हुआ था, इसीलिए हर जगह ब्लड। एक ईंटा पड़ा हुआ था, उस ईंटा पे भी ब्लड का निशान लगा हुआ था और जो माचिस का डिबिया मिला था उसमें भी ब्लड का निशान लगा हुआ था। पुलिस जो थी उसका शक उसकी पत्नी पर हो रहा था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वह काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। लोग आसपास के थे वह उसकी पत्नी को सांत्वना दे रहे थे कि अगर जो हुआ उसे भूल जाओ और जो तुम्हारे बच्चे हैं उनके साथ अब तुम अपना जीवन यापन करो। यानी कि जो राम सिंह की पत्नी थी उसका नाम सुरज्ञान देवी होता है और सुरज्ञान देवी का एक नाबालिग बेटा होता है और एक बेटी होती है। पुलिस जब सुरज्ञान सिंह से पूछताछ करती है, पुलिस तो पूरा घर की तलाशी ली थी, उसी टाइम सुरज्ञान सिंह को लग चुका था कि पुलिस को ज़रूर कुछ शक हुआ है। पुलिस तो शुरुआत में पूछताछ करती है सुरज्ञान सिंह से तो वह शुरुआत में इधर उधर का बात बताती है, लेकिन जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो सुरज्ञान सिंह टूट जाती है और बताती है कि हाँ साहब, हमारे द्वारा ही 4 ये कत्ल हुआ है। पुलिस पूछती है कि किस तरह किस टाइम में कत्ल की थी तो सुरज्ञान देवी बताती है कि रात के वक्त जब सभी खा के सो गए थे तो हमारे बेटा जो नाबालिग है वह ऑनलाइन एक हथियार मंगाता है। ये लोग का प्लानिंग पहले से चल रहा था। सुरज्ञान देवी और राम सिंह में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और वही लड़ाई झगड़ा के कारण से जो राम सिंह होता है वह दोबारा दूसरा शादी कर लेता है और सुरज्ञान देवी को यह चीज़ काफ़ी नागवार गुजरता है। हमेशा अपने पति के ऊपर वह लड़ाई झगड़ा किया ही करती थी और अपना सौतन को वह देखना नहीं चाहती थी, जिस वजह से अपने बेटे के पास एक दिन बैठक रखती है और बोलती है कि जो तुम्हारे पापा हैं राम सिंह उसको मारना होगा। राम सिंह और उसका जो सुरज्ञान देवी है इनके बच्चा में भी काफ़ी
अनबन रहता था, इन लोग में भी बातचीत नहीं होता है था, तो उसका जो बेटा था वह तैयार हो जाता है और ऑनलाइन हथियार मंगाया जाता है मारने के लिए। और बुधवार की रात जब सभी लोग खाकर सो जाते हैं, तभी उसका बेटा और सुरज्ञान सिंह देवी और इनका एक बेटी तीनों मिलकर एक एक करके सभी का गला काट देते हैं। काटने के बाद जो खून गिरा था वह पूरा जमीन पर बिखर गया था। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि इस लाश को क्या किया जाए। उसके बाद इन इन लोग प्लान बनाते हैं कि स्कॉर्पियो में यह लाश को किसी तरह से रखा जाए और एक सुनसान जगह पर ले के स्कॉर्पियो में तेल डालकर आग लगा दिया जाए, ताकि लोग को लगे कि गाड़ी में कोई टेक्निकल खराबी होने की वजह से आग लगा होगा और सभी इसी में जल गए। उसके बाद जैसे तैसे करके लाश को स्कॉर्पियो गाड़ी में डालते हैं। अब देखिए, राम सिंह जो था उसको ड्राइविंग वाला सीट पे बिठाते हैं ताकि लोग को लगे कि राम सिंह ड्राइव कर रहा था, और उसकी पत्नी को बगल वाला सीट में बिठाते हैं और उसकी माँ को पीछे वाला सीट में, और एक भगनी थी उसको भी पीछे वाला सीट में बिठाते हैं। घर से 500 मीटर दूर एक सुनसान जगह था, रोड के नीचे उतारते हैं गाड़ी और वहीं गाड़ी में तेल डालते हैं चारों तरफ और माचिस मार देते हैं। काफ़ी हद तक जल जाता है। उसके बाद उनका बेटा और सुरज्ञान देवी चले आते हैं घर, लेकिन माचिस गलती से वहीं गिर जाता है और वही माचिस जो मिलता है वहीं से पुलिस को शक होता है। उसके बाद ये जो सुरज्ञान देवी होती है वह घर आती है और घर को पूरा धोती है ताकि एक भी सबूत ना मिले और खून का छिट्टा पूरा धोआ जाए। जैसे तैसे रात के वक्त था, ये धोती है। उसके बाद ये लोग थक जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। सुबह के वक्त पुलिस दरवाजा और सुबह के वक्त पुलिस आ जाती है और भी जो सबूत था वह ये सुरज्ञान देवी और इनके बच्चे नहीं मिटा पाते हैं। और पुलिस आती है घर में, जब इधर उधर देखती है ब्लड के निशान और वहाँ माचिस का डिबिया मिला था, इधर ट्रैक्टर से डीजल निकाला गया था, तो पुलिस को पूरा शक हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी के ऊपर सदमा गिरा था, इसीलिए पुलिस तुरंत पूछताछ नहीं करती है। कुछ देर बाद पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी जो थी वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पुलिस जो है उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। अब उनका जो बच्चा है एक वह नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा और उसकी पत्नी के ऊपर अब मुकदमा चलेगा। पुलिस के पूछताछ में वह महिला बताई कि हथियार को भी बरामद किया जाएगा और माचिस का डिबिया तो पुलिस के हाथ में थी ही, और जो भी सबूत जुटेगा वह सबूत को इकट्ठा करके पुलिस यह जो मामला है उस पर चार्जशीट तैयार करेगी। यह मामला को कोर्ट भेजेगी। कोर्ट के जज जब सारा चीज़ को देखेंगे तो फिर सुरज्ञान देवी को क्या सज़ा सुनाते हैं। अब सज़ा का इंतजार है। सुरज्ञान देवी एक लड़ाई का झंझट खत्म करने के लिए 4 कोई का कत्ल कर देती है, लेकिन क्या यह लड़ाई खत्म हुआ? नहीं। अब सुरज्ञान देवी है वह सलाखों के पीछे रहेगी। उनके बच्चे जो हैं वह एक तरह से कातिल बन चुके हैं। कम उम्र में अगर कहीं कातिल बनाने का रास्ता दिखाया गया है तो उनकी अपनी माँ के द्वारा दिखाया गया है, और शायद भविष्य में वह दोबारा कत्ल करने में ना हिचकिचाए और उनका हौसला ना बढ़ जाए। इसीलिए इस मामले में सभी के ऊपर एक कड़ी कठोर सजा करवाई होना चाहिए, ताकि इन लोग को दोबारा इस तरह से करने से पहले कई बार सोचना पड़े। और यह मामला में अब क्या सुनवाई आता है अगला अपडेट में, वीडियो में आप लोग के अपडेट के माध्यम से बता दिया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।